हिमालयन पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ जिला किन्नौर का सुप्रसिद्ध सशैक्षणिक पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम पर आधारित संस्थान है। कक्षा नर्सरी से जमात 2 विज्ञान समकाय के लिए प्रवेश आरंभ हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कक्षाओं में आधुनिक निगरानी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सृष्टि नेगी ने 667 अंक लेकर पूरे किन्नौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं शिवानी दीवान ने 651 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अलीशा नेगी ने भी 644 अंक लेकर अपने स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सत्र 2024 व 25 के लिए प्रवेश 20 फरवरी 2024 से 15 मार्च तक। अग्रिम प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अति शीघ्र संपर्क करें। दूरभाष नंबर है 8894197018805755 7018936606। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे बीच में बहुत बेहतरीन जो है अदाकारा है। उनका परिचय करवाने से पहले बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में गीत संगीत के साथ साथ डांसिंग का भी बड़ा महत्व होता है, चाहे वो हमारे कल्चर से जुड़ा डांस हो या फिर आधुनिक डांस हो। और बगैर डांसिंग का गीत संगीत भी अधूरा है। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो किन्नौर के अंदर में बहुत बेहतरीन जो है स्कूलों में डांस का प्रतियोगिता हमको देखने को मिलता है और ये अब जो है स्कूलों में एक बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है कि बच्चों में मानसिक विकास और शारीरिक विकास के साथ जो है डांस को भी जो है प्राथमिकता दी जा रही है। और ऐसे ही बहुत सारे जो है हिमाचल के अंदर में बहुत सारे एकेडमियाँ हैं, डांस एकेडमियाँ हैं जो बच्चों को जो है डांस सिखा रहे हैं। कई बच्चे जो है बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हैं, अपना जो है अपना हुनर दिखा रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दशक पहले जो है अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल के अंदर में डांसिंग का इतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। जिस प्रकार से टीवी के अंदर में सीरियल चलते रहे, जिस तरह डांस इंडिया डांस और इस प्रकार से हिमाचल के अंदर में बहुत सारे अकेडमी ने डांस शुरू करना शुरू कर दिया। डांस का जो है ऑडिशन लेना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे ये एक प्रथा चलती गई और अब स्कूलों में बच्चों के साथ एक जो है सब्जेक्ट बन गया और इस सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें अगर अब वर्तमान में देखा जाए तो ये अब जो है आजीविका यानी आपका रोज़गार से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे बीच में ऐसी ही शख्सियत है, हिमाचल की बिटिया, रामपुर के रहने वाली है बिटिया, तमन्ना कौशिक है और बेसिकली रामपुर से है। बीते 1-2 साल से भावनगर में डांसिंग क्लास की जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा इस एपिसोड में आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि ताकि जो हमारे जो बेटियाँ हैं अगर डांसिंग फील्ड में आना चाहती है, कोरियोग्राफी करवाना चाहती है या फिर अपने कोई एकेडमी खोलना चाहती है, कोई ऐसे बच्चों की तमन्ना रहती है तो वो उनसे जानेंगे, बिटिया से जानेंगे कि क्या-क्या कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो बेसिकली तो अगर हम बताएँगे तो बिटिया ने जो है गर्ल्स स्कूल रामपुर से ही इन्होंने पढ़ाई शुरू की है और पीजी रामपुर से ही रहा है।
और आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहे और बीजेएमसी में इन्होंने ग्रेजुएट किया है और डांसिंग इनको जो है 10th क्लास से ही इनको डांसिंग की रुचि थी। ऐसे बहुत सारे जो है अवार्डेड इन्होंने लिया हुआ है और बहुत सारे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अगर इसको बात करते हैं कि किन्नौर के अंदर में अगर बच्चे जो डांस सीखना चाहते हैं और जो बेटियां इसको प्रोफेशनल वर्क में लेना चाहती हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में। डांसिंग टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, तमन्ना कौशिक। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें और आपके आस-पास में कोई ऐसे हुनर के बच्चे हैं, अलग-अलग काम करते हैं, कोई भी फ़ील्ड के हो, तो ज़रूर पेज से जुड़ें ताकि हम जो है जो इस एपिसोड के द्वारा एक मोटिवेशनल जो है मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं हमारे हिमाचल की बिटिया, रामपुर की बिटिया तमन्ना कौशिक से। तमन्ना जी, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो एक आपके लिए एक बहुत बधाई बधाई इसलिए कि एक अलग प्रकार का फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड में जी, आपने एमए ग्रेजुएट तक किया है, बहुत सारे अवार्डेड लिया है, तो जी, जी। आपका स्वागत है। थैंक यू। तमन्ना जी, बेसिकली आप अपना प्रॉपर्ली एक बार परिचय दीजिए और परिचय में हम जानना चाहते हैं कि आपका जो स्कूल लेवल से लेकर और डांसिंग का जो एक सिलेबस है और डांसिंग ही आपने क्यों चुना? और डांसिंग का जो है एक जो आपके कोई न कोई गुरु रहे होंगे, किसको देखकर आपने हुँ, एक डांस को एक आधार बनाकर अब आप आजकल में एक अब वर्तमान में अब आपका ये व्यवसाय भी है, तो जी, किस प्रकार का मोटिवेट हुए आप इस फ़ील्ड में? स्वागत है आपका। जी। तो मैं बेसिकली रामपुर बुशहर से हूँ और मेरे स्कूल, कॉलेज रामपुर बुशहर से ही हुआ है और प पहले तो मैं बस ऐसे ही मेरे को पसंद था डांस करना, तो स्कूल में, कॉलेज में मैंने इसलिए ही डांस किया है। लेकिन फिर जैसे-जैसे कर रही हूँ, लोग जैसे ही तारीफ़ करने लग जाते हैं कि अच्छा कर रही है, तो उसमें रुचि और ज़्यादा बढ़ने लग गई। और फिर उसके बाद मैंने डांस हिमाचल डांस के ऑडिशन दिए और मैं उसमें फिनाले तक गई। और फिर उसके बाद सुपरस्टार करके एक इवेंट हुआ था ठियोग में, तो मैंने उसपे भी भाग लिया और वहाँ के जिसने वो इवेंट करवाया था, तो उन्होंने ही रामपुर में एक अकेडमी खोली थी और मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं कि एज़ अ ट्रेनर आप वहाँ पर काम करो। तो और मैं बाकी नॉलेज आपको देती रहूँगी और फिर मैं कॉलेज के साथ-साथ एज़ अ ट्रेनर वहाँ पर काम करने लग गई। तो उस हिसाब से मेरे को मतलब सब लोग जानने लग गए कि मैं डांस सिखा रही हूँ। बट मैं उस टाइम पे ऐसा था कि बस कि मेरे को डांस करना पसंद है इसीलिए मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। बट फिर वो ऐसा हो गया कि फिर मेरे को और ज़्यादा मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ करने लग जाते हैं तो हो जाता है कि मेरे को अब और सीखना है, मेरे को अब और करना है। तो बस उस तरह से ही मैं आगे बढ़ी। फिर उसके बाद कॉलेज के साथ-साथ अकेडमी तो चला ही रही थी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मैं चंडीगढ़ चली गई और चंडीगढ़ में एमए डांस स्टूडियो अ, वहाँ पर मैंने अमित मैथो मैंने उनसे डांस सीखा, डायमंड मयूरी मैंने उनसे भी डांस सीखा और रवि सर अ, और चंडीगढ़ आर्ट थिएटर मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पर जाकर हिप हॉप, जैज़ और भांगड़ा ये सब सीखा। फिर उसके बाद मैंने शिमला में भी चिराग सर अभी भी मैं उनके साथ मतलब कॉन्टैक्ट मतलब कि उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और सीख भी रही हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ। तो हमारे को मेरे को लगता है कि हमारे को सीखते रहना चाहिए क्योंकि अब जो भी मतलब ज़माना ऐसा है कि लाइक कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में सब में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और उसमें हमारे को ग्रो अगर हमारे को कुछ चीज़ अगर हमारे मतलब कि वो काम से जुड़ा हुआ है और हम एज़ अ मैं डांस टीचर हूँ, तो मेरे को नॉलेज होनी चाहिए कि अब नया क्या आ रहा है। अगर मतलब जैसे कि अब हम लोग सोचते हैं कि लाइक
ये डांस फॉर्म है, मतलब कि लोगों के लिए ये है कि हाँ, कि इंसान डांस कर रहा है, बस डांस कर रहा है। बट अगर एज़ अ डांसर आप अपने मतलब देखो तो हमारे पास इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने सारे स्टाइल्स हैं, जो डांस के नाम ही अलग-अलग है, जैसे हिप हॉप, पॉपिंग, रोबोटिक, वैकिंग, टटिंग, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। लेकिन ज़्यादा लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, तो मेरी मतलब कि यही स्टोरी है मेरी कि लाइक मैं बढ़ती गई, इसी चीज़ को लेकर मैं बढ़ती गई। जी, बहुत बेहतरीन। जैसे कि हमने आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इसके नाम हैं, इस पर हम बाद में जाएँगे। अभी जी, हम आपसे ही जुड़ी चीज़ों पर ही हम फ़ोकस करेंगे पहले तो। क्योंकि कहते जी हैं ना कि सर। घर से आज़ादी नहीं मिलती, एक अलग फ़ील्ड हो तो बहुत चीज़ें होती जी, हैं। जी, जी। अब इसमें परिवार से भी एक सुनना पड़ता है। बेसिकली जी, इसलिए कि संगीत टीचर का पोस्ट बहुत कम होता है, संगीत के बड़ी मुश्किल से संगीत की पोस्ट लगते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं हिमाचल में सरकारी स्कूलों में या कॉलेजों में कि डांस टीचर की कोई अलग से पोस्ट होगी, मुझे तो ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी जी। आपने इस फ़ील्ड को चुना है और इस फ़ील्ड को एक चुना है, तो स्टार्टिंग कितनी दिक्कतें आई? ख़ासकर जो है परिवार वालों को इस चीज़ में जो है मोटिव करने के लिए क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी क्या करना है इसमें फ़ील्ड नहीं है, जॉब नहीं वो आगे करियर नहीं है, तो ऐसी कई बातें आपने सुना होगा, तो इसको लेकर आपको कितना मनाना पड़ा घरवालों को लेकर? जी सर मुझे उतना ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा क्योंकि अ, मेरे घर वाले सपोर्टिव है कि अगर मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, कि इतना था कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये मतलब कि मैं डांस कर रही थी स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे मेरे को बोलते थे कि क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रही है, पढ़ ले ये वो सो। लेकिन सर जब पेरेंट्स ने भी देखा कि हाँ, कि अच्छा कर रही है इस चीज़ पर, तो पेरेंट्स ने भी अलाउ कर लिया कि ठीक है, कर रही है तो करने दो। तो सर बस वही है कि मेरे को उतना ज़्यादा नहीं रहा कि मना नहीं की मुझे ज़्यादातर। बस जी, ये था कि स्टार्टिंग में थी थोड़ी-सी प्रॉब्लम कि लाइक कि क्या कर लेगी इसमें अभी मतलब कि इन चीज़ों में फ्यूचर नहीं है, ऐसा घर वालों का मानना था। लेकिन अब जैसे जगह-जगह पर अकेडमीज़ खुल रही है और स्कूलों में परफ़ॉर्मेंस के लिए कोरियोग्राफ़र हायर करने पड़ रहे हैं, तो वो सारे काम एक डांसर के ही है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है हमारे लिए कि लाइक हमारे जो जो स्टाइल है, हमारा जो हम लोगों को एज़ अ डांसर जो हम लोगों को पसंद है, उस चीज़ को अब माना जा रहा है। क्योंकि पहले बहुत कम और ख़ासकर विलेजों में तो बहुत कम चांसेस थे कि डांस अकेडमी चलेगी कि नहीं चलेगी, बट अब सही है। जी। दर्शकों को बताना चाहता हूँ और बेहतरीन मैं बताना चाहता हूँ कि दिन में अगर आप हिमाचल के अंदर में देखेंगे तो बहुत सारे एल्बम जो है रिलीज़ होते हैं और उन जी। एल्बमों में बहुत सारे जो है कोरियोग्राफ़र काम करते हैं। तो ये बहुत एक शुभ संकेत भी है, बहुत बेहतरीन जो है डांसिंग में एक जो प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है और क्योंकि जी, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, स्कूल है, प्राइवेट हो गए, प्राइवेट में जो है बच्चे जाने लगे तो हर जब लास्ट का कल्चर होता है या लास्ट का जो पारितोषिक वितरण होता है, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें देखने को मिलता है कि कितने अच्छे-अच्छे जो है बच्चे डांसिंग करते हैं। तब माँ-बाप को भी फ़ील होता है कि हाँ, हमारे अब वो एक रियलिटी शो की तरह लगता है जैसे जैसे सोनी टीवी में देख रहे हैं या जी टीवी में देख रहे हैं। तो इस प्रकार का प्लेटफ़ॉर्म जो है अब हिमाचल में और हमारे दूर-दराज इलाकों तक पहुँचा है, बहुत बेहतरीन है। और स्टार्टिंग आपको जब आपने डांसिंग स्टार्ट किया, तो पहला आपको याद होगा कि किस गाने में आपने जो है आपने स्टेप किया होगा, कौन-सा गाना रहा जी, होगा? जी सर मैंने किया था लग जा गले। जी, जी, पुराना सॉन्ग है बट मेरे जो टीचर थे उनको वो सॉन्ग पसंद था और इसलिए मैंने इसीलिए उस पे डांस किया था और मेरा स्टाइल उस टाइम स्लो मोशन था और लिरिकल था और उसके बाद मुझे याद है स्टार्टिंग के तो लग जा गले और मैं रहूँ ना रहूँ, मैंने ऐसे सॉन्गों पर परफ़ॉर्मेंस दी है स्टार्टिंग में। अब तो वर्तमान में हम अब देखते भी हैं मैं इस बार रामलीला के हमारा रामलीला चलता है तो बहुत भक्ति गीतों में भी बहुत अच्छे-अच्छे जो है बच्चे डांस
कर रहे हैं और आपके आपके ही शायद यहाँ से ही निकले जी, हैं, जहाँ आप लोग हाँ जी। ट्रेनिंग देते हैं बच्चों का, बहुत बेहतरीन है। तो भविष्य जी, को सही लेकर से अब जो है इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बिटिया किन्नौर के अंदर में या हिमाचल के अंदर में कोरियोग्राफी का अपना काम करना चाहते हैं, तो भविष्य को लेकर कोई इसमें घबराने वाली बात है या नहीं? ताकि जो है सब संतुष्ट रहे कि नहीं इसमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। जी, स्वागत। अ, मुझे नहीं लगता सर कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मैं ये कहूँगी एज़ अ बिज़नेस मैं मतलब कि ये नहीं कहूँगी कि मैं मना नहीं करूँगी। एज़ अ बिज़नेस आपकी अकेडमी है, आप स्कूल में भी जा रहे हो, तो ये आपको बहुत पैसा देगी। मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ लाइव गई हूँ तो मैं ये चीज़ ना बोलूँ। तो मैं बच्चों के लिए यही बोलूँगी कि हम लोग काम किस लिए करते हैं? एक तो अपने रिस्पेक्ट के लिए और दूसरा कमा खाने के लिए। तो वो दोनों चीज़ इसमें हो रही है कि आप एज़ अ टीचर काम कर रहे हो और दूसरा कि आप अच्छा कमा रहे हो। तो सर मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत और घबराने वाली बात है। आप मतलब कि स्कूल में जाकर सिखा रहे हो, स्कूल में आप सुबह के 10 से 3 आप स्कूल में दे रहे हो और 3 के बाद आप अकेडमी चला रहे हो, तो सर आपको दोनों साइड से बेनिफिट हो रहा है। हाँ, मेहनत बहुत है, बट बेनिफिट तो आपको दोनों साइड से ही हो रहा है। इसके अलावा आप चाहे शा क्योंकि अब आजकल ना शादियों में भी प्रॉपर कोरियोग्राफी होती है और हुँ, डांस करते हैं, उसके लिए भी हमारे को ही हायर किया जाता है और इवेंट में अगर कहीं परफॉर्मेंस देनी है, वहाँ पर भी हमें ही हायर किया जाता है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, शूट्स हो गई, हमारे को एज़ अ बैकग्राउंड डांसर क्योंकि मैंने खुद भी एज़ अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है, तो हमारे को उसमें भी हायर किया जाता है और अगर हम फ्रंट में हैं एज़ अ मॉडल हम काम कर रहे हैं, तब भी हम ही हायर हो रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने वाली बात है, ये डांसरों के लिए अच्छी बात है कि हमें काम मिलता ही मिलता है। तो इसमें अगर जिस लड़की को चाहे जिस लड़के को डांस में रुचि है, तो वो घबराए ना, बस मेहनत करे। ज़रूर बस हमारे को ये है कि हमारे को स्टाइल सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हल्का-सा डांस कर रहे हैं और वो कि हम डांसर हैं। बट अगर प्रॉपरली आप क्लासेस लेते हो, अपने आप को फिट रखते हो और प्रैक्टिस में मोस्टली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने ग्रूव्स को क्लीन करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे डांसर बनोगे और प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत ज़्यादा है कि इंडिया बेस्ट डांसर, डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, हिप हॉप, बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत सारी चीज़ें निकल रही है और बहुत सारे ऑडिशंस हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, बस मेहनत करो और छा जाओ। जी, बहुत बेहतरीन। अपनी लाइफ़ की कोई ऐसे अचीवमेंट है जो आपने जो है इस डांसिंग को लेकर आपने काम किया हो? जी, जो अचीवमेंट मुझे चाहिए, वो अभी मैंने पाई नहीं है। बट हाँ, कि छोटी-मोटी अचीवमेंट मेरे लिए है अम, सबसे पहले अचीवमेंट तो मेरी यही है कि मैंने अपने विलेज साइड में एक अकेडमी ओपन करी और वो बहुत अच्छी चली। और दूसरा ये कि आप रामपुर देखो चाहे किन्नौर देखो, दोनों साइड मेरी मार्केटिंग अच्छी है। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट ही है कि मैं किन्नौर साइड भी और रामपुर साइड भी जानी जाती हूँ एज़ अ डांस टीचर। और जी, वो मेरे लिए अचीवमेंट ही है और अगर आप एक कॉम्पिटिशन के उससे देख रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि मैं जिस कॉम्पिटिशन में मैं खुद गई हूँ हिमाचल डांस चैंपियनशिप आज की डेट में वहाँ मैं अपने स्टूडेंट लेकर गई हूँ। आपके भावानगर के ही बच्चे हैं पीहू अ नीव, प्राची यंगजी सोनम, ये 5 बच्चे मैं लेकर गई थी और सभी सेमीफिनाले तक और एक लड़की पीहू और अभी वो कुछ 7 या 8 साल की होगी और वो फिनाले में प्रॉपर डांस कर उसने बस कुछ मार्क्स की रह गई बट वो वहां तक पहुंची। हमारे विलेज के लिए, हमारे भावानगर के लिए बहुत बड़ी बात है।
और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि लाइक जिसके कंपटीशन मैं खुद जो करती थी, आज मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स जी, वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट ही है। जी। तमन्ना जी, अगर बेसिकली अकेडमी में बच्चों को ढालना है तो उसकी तकरीबन उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों को जो हम ढाल सके अकेडमी में? जी 4 4 इयर्स। क्योंकि बस बच्चा खड़ा मतलब कि ये तो नहीं कि आप कि बच्चा बोल रहा है थोड़ा-सा डाल दो। मतलब कि जो आपका स्कूल टाइम है मतलब जिस टाइम पे आप जैसे स्कूल डाल रहे हो, उसी टाइम पे अगर आप अकेडमी में क्योंकि बच्चा उस टाइम में बच्चा तभी सीखता है स्टार्टिंग में ही सीखता है, बड़े होकर तो बच्चा नहीं सीखता क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मम्मी-पापा जो बोल रहे हैं वो चीज़ वो कर रहा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उस टाइम पे वो मम्मी-पापा को थोड़ा ऐसा करने लग जाता है कि मुझे पता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में उसको हम अगर उसको छोड़ देंगे कि बेटा तू ये भी कर, तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को कुछ नई चीज़ सिखाई जा रही है। जैसे डांस हमारे को सिखाया जाता है, अगर बड़े बच्चे को इंटरेस्ट ना हो और सिखाया जा रहा है तो वो उतने अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर छोटे टाइम पर ही उसको डाल दिया जाए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेगा। मैं एक छोटी-सी आपकी एक वीडियो है, उसके बाद उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद उसमें से ही कुछ सवाल मैं आपको लेना चाहता हूँ। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस से करेंगे 1 2 सूट ਚੱਕ ਵੇ ਸਲਾਈ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ तो तमन्ना जी, शॉर्ट वीडियो था, कॉपीराइट लगता है इसलिए हमने शॉर्ट ही रखा। तो जी। एक जैसे संगीत का माहौल है, अथाह समुद्र की तरह होता है और जितना हम इसको सीखेंगे वो उतना ही जो है सीखने को मिलता है। तो इसमें आपका एक स्टेप चला हुआ है, तो जितने भी गाने होंगे तो सारे ये जो स्टेप्स ही चलेंगे, और ये अगर स्टेप चलता है तो कितने तक गिनती रहती है इसमें? ओके। सर खासकर डांस में हमारी काउंटिंग होती है 8 कि हम 8 तक ही काउंट करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद वापस रिपीट चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस यही काउंटिंग होती है हमारी। एक्स्ट्रा नहीं होती, अगर एक्स्ट्रा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक चलेगी, 14 तक चलेगी, फिर वापस लेकिन मैक्सिमम हम 8 तक ही काउंट करते हैं। और म्यूज़िक का ये है कि लाइक जैसे हमारी रिदम चल रही है, लाइक चले पहले चलती थी जैसे बूम चिक बूम चिक ये वाली चीज़ चल रही है लेकिन लूप उसके पीछे चल रहा है जो स्नेर स्नेर लूप्स जो पीछे से चलते हैं, जो हल्की-हल्की सी साउंड्स होती है, हमारे को वो भी सुननी पड़ती है लाइक ध्यान से कि क्योंकि टेक्निकली बहुत अ, डीप जाना पड़ता है सॉन्ग्स में। अब जैसे एक तो होता है कि लिरिकल बज रहा है, कोई सॉन्ग आ रहा है, जैसे अभी चल भी रहा था चक्क में सिलाई करी फिरती कुछ ऐसे कर कि हम ये सुन रहे हैं और हम लोग डांस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो बीट्स बज रही है, तो हम लोग उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं कि जो बीट्स है हम उसको कैच कर पाएँ और उसके साथ-साथ जो लूप है, स्नेर है, जो पीछे से चलता है, उस पे भी हम ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक भाषा को समझना है प्रॉपर्ली, आपको टोन को जी, समझना है और आपको रिदम को समझना है और फिर जी, जी। भाषा भी समझना है। ऐसा ही कुछ चलिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि संगीत का हमें इतना भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारे नाम बताए थे, एक-एक करके नाम बताएँगे? पहला एक और उसमें क्या होता है, दूसरा उसमें क्या होता है, तीसरा क्या होता है? जो भी आपके डांसिंग के नाम हैं तो वो ज़रूर बताएँ। जी। जी, अब मैं सबसे पहले तो अपने कल्चर वाली बात करते हैं। देखो भावनगर किन्नौर साइड है, तो हमारा किन्नौर का डांस अलग है और मैं रामपुर बुशहर से हूँ, तो हमारा पहाड़ी डांस अलग है। 2 डांस तो हमारे 2 डांस फॉर्म तो हमारे यहीं से निकल जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हिप हॉप हमारा बाहरी कंट्री का है लेकिन हिप हॉप हम लोगों को मतलब कि आजकल के बच्चों को हिप हॉप बहुत पसंद है। मैक्सिमम बच्चे हिप हॉप ही करना चाहते हैं। तो जो हिप हॉप है, तो हर एक डांस मैं तो ये बोलती हूँ कि जो हमारा पहाड़ी डांस है, चाहे वो किन्नौरी डांस है, हर एक डांस ना एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस ये है कि उनको करने का स्टाइल अलग है। तो जो हिप हॉप डांस है
उसमें क्या है कि हमारी बॉडी ये ऐसे कुछ स्टाइल के साथ देखना कि आजकल रैप सॉन्ग्स निकलते हैं, उसमें लड़के कर रहे होते हैं ये बस उससे मिलता जुलता है। और लाइक ये फिर हाउस है, हाउस में हमारे लेग मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन लेग मूवमेंट जी बहुत ज्यादा होते हैं। जी और फिर हमारा भारत का जो भी है क्लासिकल फॉर्म, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ऐसे फॉर्म्स, और ये तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज है कि इस पे हमारी कुछ भी गलतियां ना हो, क्योंकि इसमें हमारे जो पोजीशंस है, हमारे एक्सप्रेशन है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा कंटेम्परेरी, और ये क्लासिकल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे क्लासिकल में ये कर रहे हैं, तो कंटेम्परेरी में बस हमारे को पूरे हाथ खोलकर और पूरी बॉडी को खोलकर स्ट्रेच वगैरह सब कुछ इसमें जुड़ जाता है। और इसके बाद हैंड टचिंग, तो उसमें हमारी हैंड मूवमेंट चलती है कि हम लोग हाथ से डांस कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे फिंगर टचिंग होती है, जो फिंगर से डांस करते हैं, तो वो फिंगर के साथ डांस करना स्टार्ट करेंगे। और वैसे ही हमारी फेस टचिंग भी होती है। और रोबोटिक, उसमें हम एज अ रोबोट डांस कर रहे होते हैं। और पॉपिंग, उसमें हमारे हिट होते हैं कि हम लोग कोई पोजीशन को घूम रहे हैं, तो साथ में हमारे को एक हिट लाइक जिल्क देना पड़ता है, ऐसा कुछ। तो वो हमारा पॉपिंग हो गया। और इसके अलावा वैकिंग, वैकिंग में ये होता है कि हमारे को हैंड मूवमेंट्स में कि ये हमारे को फटाक से करना चाहिए। और फिर एक गलिश फॉर्म है, जिसमें हमारे को थोड़ा सा पूरा मतलब गलिश वाली चीजें करनी होती है। और जैज हो गया, हील्स पर डांस हो गया, सालसा हो गया, कपल पर होता है बचातो। और जी जी मतलब ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म है। बुग एक सर बहुत सारे चलिए डांस फॉर्म है अभी। जी चलिए हम मतलब कि शॉर्ट में हम काफी समझ गए। यस सर। हाँ सर बहुत सारे डांस फॉर्म है जो है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस स्टाइल्स अलग अलग है और अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं। अब मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी कि सबको लगता है कि डांस करना लाइक शादी में डांस करना, शादी में डांस करे इंजॉय कर रहे हो आप लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक डांस क्लास लगाओगे, तो आपको पता लगेगा उसमें एक हिस्ट्री है, एक थ्योरी है, और आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर क्लासें लगती है और प्रॉपर आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको पता लगेगा। मैं अपने भावानगर के बच्चों को, रामपुर के बच्चों को, मैं सबको यही बोलती हूँ कि हम लोग जैसे हम स्टडी करते हैं, लाइक हम लोग पढ़े लिखे डांसर बने, ताकि हम लोग को पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लोग ऐसा मत समझे कि लाइक ये डांस बस हाँ ठीक अच्छा कर रहा है, ओके, बट इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। कि अगर आप कोई ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में जाकर बस आपका दिमाग यूज हो रहा है, आपका दिमाग यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप एक डांसर हो तो आपका दिमाग कोरियोग्राफी में कि हमारे को ये करना है, लेकिन दिमाग के साथ साथ आपका फिजिकली आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट, और आपको पेन भी होगी आपको चीजों को सीखने के लिए। तो हमारे मेंटली और फिजिकली हम दोनों जगह से साथ काम करते हैं, तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला काम है। तो इसकी रिस्पेक्ट करें, मैं यही कहूंगी कि जी इसकी रिस्पेक्ट करें। तमन्ना जी बहुत तमन्ना जी बेहतरीन बहुत आपने बेहतरीन जानकारी आपने दिया। जानकारी दिया। अब एक जी बार माइक ऑफ अब एक बार करेंगे। माइक ऑफ करेंगे। जी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे हिमाचल की बिटिया और रामपुर की बिटिया ने बताया कि डांसिंग में एक आपको फिजिकल को लेकर आपके हर एक चीज़ों को लेकर जो है इसमें जो है आपको एक बच्चों को ढलना है और बहुत सारे इसमें थीसिस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, तब जाकर जो है
डांस का एक जो है मूर्ति जो है तैयार होता है। तो हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि डांसिंग में जैसे प्रॉपर्ली जो है शरीर को अगर हम देखेंगे तो क्या ये स्वास्थ्य को लेकर भी सही है? क्योंकि अगर हम आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोरियोग्राफर बनेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको जॉब मिलेगा। अगर मिलेगा। हम अब अगर स्वास्थ्य हम को आप लेकर भी स्वास्थ्य को देखेंगे लेकर तो भी देखेंगे तो कितना कितना हाँ, जी। हाँ, जी। जी सर, मोस्टली मैं जो अकेडमी की क्लास लगाती हूँ, मोस्टली जब जैसे जुम्बा के लिए लेडीज आती है, बहुत मतलब कि जो फैट मोटे होते हैं और जिनके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी के लेग्स में उनके घुटनों में दर्द हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं अकेडमी, तो वो लोग फिट होकर जाते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो एकदम से फिट हो जाते हैं, मेहनत करते हैं वो लोग कि इससे हमारी बॉडी का जो रक्त संचार है वो बहुत सही हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो थकी हुई या फिर जकड़ी बहुत सारी पेन्स होती है हमें, तो वो सही हो जाता है। हेल्थ को लेकर डांस और साथ ही साथ अगर हमारे को कोई तनाव हो और आप खुद भी देख लेना कि अगर हम लोग पूरे दिन भर काम कर रहे हैं और पूरे दिन काम करके जब घर आएँगे, तो उस टाइम पे अगर हमारे को हल्का-सा म्यूज़िक बज जाए और उसके साथ हम झूमने लग जाए, तो हमारा कितना दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, मैं यही कहूँगी और शारीरिक मतलब शरीर के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हम फिट रहते हैं। आप सब देखते भी होंगे बहुत सारे डांसर हैं और सारे के सारे इतने बुजुर्ग डांसर सब भी है। अभी जजमेंट में जो हमारे इंडिया बेस्ट डांसर हो गए, बहुत डांस इंडिया डांस हो गए, रेमो डिसूजा सर, गीता माँ, ये सब एज्ड है, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं है कि ये एज हो गया। हमारी रेखा जी, अब देखो रेखा जी को कौन नहीं जानता और इतने एज्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके एक ग्लैमर है और उनको देख कर बोलते वाओ! लेकिन जब वो अपनी अदाएँ दिखाते हैं, क्योंकि वो डांसर भी है, एक्टर के साथ वो डांसर भी है, तो फिट रहते हैं। जी, अंतिम सवाल हम जी, आपसे अंतिम करेंगे। सवाल हम आपसे करेंगे। जी। माइक ऑफ रखना। माइक ऑफ रखना। तमन्ना जी, जिस प्रकार से आजकल का एक डांस है, उसमें उछलना-कूदना, हमारे लिए तो उछलना-कूदना कहेंगे, आपके लिए तो स्टेप्स है ना? तो बेटियों को लेकर एक थोड़ी-सी सवाल है, जैसे बहुत ज़्यादा उछलने से या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करने से, जैसे भविष्य में बेटियों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं रहती है माँ बनने में? कहीं अंदर का बच्चादानी जैसा उल्टा होता हो, कोई ऐसी कोई नहीं, क्लियर बात क्लियर है। तो ऐसा भी होता है कोई भविष्य में खतरा, कोई ऐसी चीज़ है? क्योंकि आजकल का डांस बहुत ही ज़्यादा वो है जिसको देखने को मिलता है। जी, स्वागत है। स्वागत ऑन है। की। ऑन की। जी सर, ऐसा कुछ भी जी सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कॉल आया था, सॉरी सर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाता है। अभी तक तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं और ना मैंने देखा है और ना कुछ मुझे कुछ पता लगा है कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि सर लड़कियाँ मैक्सिमम क्या डांस इतना ज़्यादा उछलने वाला डांस भी नहीं होता। अगर कर भी रही है, क्लासिकल कर रही है, हिप हॉप कर रही है, बस यही चीज़ें हैं और सर कि जो हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं लाइक या फिर हम फ्लिप्स कर रहे हैं, हम इधर से उधर के लिए जा रहे हैं, तो वो एक ट्रेनर के देख-रेख में हो रही है वो चीज़ें कि एक ट्रेनर देख रहा है कि इसको इस तरीके से करना है और स्ट्रेचिंग इस हिसाब से करनी है। तो मुझे नहीं लगता सर ये आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं कि आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए। तो सर ये योगा से रिलेटेड ही है। अब अगर आप एक डांस अकेडमी में जाकर स्टेप्स कर रहे हैं या फिर वार्म अप हो रहे हैं, तो वो एक ऐसा होगा कि आप वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक योगा उसमें जा रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ है, एक्सरसाइज ही है। चाहे वो योगा के उसमें जा रहे हो, चाहे आप एक डांस अकेडमी में जा रहे हैं। लेकिन चीज़ें वो सेम वही हो रही है और सर वो देख-रेख में हो रही होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जी। जैसा आप बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होता है सर।
चलिए एक और चलिए एक और जाते जाते ख्याल आया कि माइक ऑफ करना। जिस प्रकार से एक हेल्दी होने के लिए इसमें आपके डांसिंग को लेकर हम बात करेंगे, तो क्या फिटनेस को लेकर अगर हम बात करें तो खान-पान और डाइट का भी इसमें ध्यान देना पड़ता है? और अगर बच्चों को सीखना है तो लगभग कितना मिनट या कितना घंटे तक का जो घर में सुबह-शाम अभ्यास करना ज़रूरी रहता है? जी। जी सर, खान-पान का तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आप जितना टाइम आप अपनी बॉडी को जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास एक व्हीकल है, लाइक आपके पास बाइक है या आपके पास गाड़ी है, तो उसमें पेट्रोल जितना आप उसको चलाओगे उतना पेट्रोल लगेगा। तो वैसा ही है हमारा शरीर भी कि आप जितना उससे काम करवा रहे हो, वो उतना ही खाए। तो सर डाइट बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट लो। अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप एक प्रॉपर डांसर बन रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, हार्ड होगी बहुत ज़्यादा, तो आपको खाने पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात बच्चे की सीखने की, तो वो तो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कितनी जल्दी ग्रैब कर सकता है चीज़ें। जितनी जल्दी वो ग्रैब करेगा, उतनी जल्दी वो सीखेगा। तो और प्रैक्टिस की बात है कि आप ये है कि एक दिन में आप 1 घंटा निकालो और प्रॉपर प्रैक्टिस करो। और अगर आप एक डांस क्लास में जा रहे हो, तो डांस क्लास में तो सीखो, लेकिन घर पर जाकर भी एक बार ट्राई करें। जैसे आप होमवर्क देते हैं स्कूल से टीचर, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मेमोरी पावर बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक डांस क्लास में एक टीचर आपको सिखा रहा है, उस टाइम आपको मिरर सामने लगा है और आप देख रहे हो या फिर करवा के आपको वीडियो भेज दी है। लेकिन जब आप अकेले में डांस करोगे तो आप थोड़ा-सा आपकी मेमोरी अगर लॉस्ट होगी तो आप लोग मतलब कि ऐसा होगा कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है कि आप 1 घंटा जो आप क्लास में दे रहे हो, तो उसका कुछ टाइम अगर आप फ्री हो, तो आप वहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि आप खुद से कर पाओ। खुद से करना जी। बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से करोगे तो आ जाएगा। तमन्ना जी, तमन्ना जी जैसे-जैसे हम जैसे-जैसे हम एपिसोड खत्म होने के उसमें जा रहे हैं, तो थोड़ा एक सवाल और आता रहता है। अब डांसिंग से जुड़ा है, बार-बार आप जुड़ नहीं पाएँगे, अब समय व्यस्त रहता है। तो हम जैसे गाँव के बच्चे और सिटी के बच्चे, दोनों में डिफरेंट है। तो कितना समय लगाते हैं? क्योंकि आप मेरे को बोले ना डांसिंग करो करो तो मैं आपके सामने बिल्कुल शर्माऊँगा। जो अंदर से जो है, जो ये जो भावना है ये कैसे कितना टाइम लगता है उनको जैसे पब्लिक में फेस करने के लिए, या खासकर पब्लिक तो बात की बात है, आपके आपके पास ही फेस करने के लिए कितना समय लगता है? जी। सर ऐसा नहीं है कि गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे, ठीक है, शहर के बच्चों के पास कुछ जल्दी ही चीज़ें आ जाती हैं और गाँव के बच्चों के पास कम आते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि भावानगर के अंदर कि वहाँ पर टैलेंट बहुत है और बच्चे उतना शाय भी नहीं है कि जितने शाय आप सोच रहे हो कि मेरे सामने सभी एकदम है। मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चों के साथ घुल-मिल कर और उनको अच्छे से उनके फ्रेंड बनकर रहो, तो वो शायनेस उनकी निकल जाती है। तो मैंने यही उनके साथ किया था कि उनकी शायनेस निकल जाए। हाँ, कि एक चीज़ होती है कि आप जब स्टेज पर जाते हो, वहाँ पर एक मतलब कि आप नर्वस हो जाते हो, वो चीज़ रहती है। लेकिन वो तो सर ऐसे एकदम से तो नहीं निकलती, लेकिन हाँ, कि आपको स्टेज पर चलते रहना चाहिए। कि आप हर एक कॉम्पिटिशन में आप हर एक अगर आपके गाँव में कुछ चीज़ें हो रही है, आप अपनी मतलब आप अपनी परफ़ॉर्मेंस देते रहो, तो वो उस चीज़ से निकल जाती है और जितने लोगों के सामने आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, तो वो उस चीज़ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है सर कि गाँव के और शहर के बच्चों में और मुझे लगता है कि शहर के बच्चों को के पास वो चीज़ है, इसलिए वो दिख रही है। अगर हमारे गाँव के अंदर भी वो चीज़ होगी, तो हमारे गाँव के बच्चे शहर से बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ये कहूँगी क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके पास चीज़ें नहीं है कि उनको कोई गाइड करे या उनको वहाँ से निकाले। अगर उनके पास वो चीज़ें आ जाती है, तो सर वो बहुत आगे तक जाएँगे। वैसे मैं वापस से वही चीज़ बोलूँगी सर जैसे मेरे अकेडमी के जो थे पीहू वगैरह, तो सर
एक इतनी छोटी सी लड़की सर, इतने सब लोगों के साथ कंपटीशन में आकर फिनाले में पहुंचना सर बहुत बड़ी बात है कि उसने सबको सबको अपना एक कंपटीशन दिया सर। तो मुझे नहीं लगता कि शहर और गांव का कुछ ऐसा, बस ये है कि उनके उनको वो चीज चाहिए कि उनको भी वो चीजें मिले जो एक शहर के बच्चों को मिलती है। जी, बहुत खूब। जी बहुत खूब। आप माइक ऑफ आप करें। माइक ऑफ करें। बहुत बेहतरीन आज हमारे अतिथि ने कहा और गांव और शहर की बात कही तो बहुत इसमें समझने वाली बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि गांव के जो माहौल में जो कई जगह हमारे बच्चों को टीवी होता नहीं है, जो सीखने को टाइम नहीं मिलता है और शहरों में जो है प्रॉपर्ली जो है स्कूलों में हो गया, घर में हो गया, डांस डांस इंडिया जो भी है वो चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, जो आज का दौर है, आज के दौर में हम 15 अगस्त देखते हैं, 26 जनवरी देखते हैं, गाँव के स्कूलों में भी बहुत बेहतर जो है मतलब बच्चे जो है डांस करते सीखते हैं। तो चलिए बहुत बेहतरीन आज का जो दौर है, इस दौर को लेकर ही हम चर्चा कर रहे थे और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो है हमारे जो अभिभावक है, घर में जो बच्चे हैं, अगर आपके पास कोई बच्चे फ्री है, कहीं आपके आस-पास में डांस अकेडमी है, बजाए वो जो अपना समय फ़ोन में बर्बाद करे, बजाए वो अपना समय अन्य चीज़ों में बर्बाद करे, तो मेरे तो यही सुझाव रहेगा कि आप जो है डांस अकेडमी में बच्चों को लगाएँ ताकि उनका शरीर और मानसिक विकास हो सके। धन्यवाद कौशिक जी, आप जो है जुड़े हमारे पेज के साथ और हमारे दर्शकों के साथ। तो फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जी। जी। तो संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में आज का था हमारा डांस से संबंधित और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप जुड़े रहें और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे किन्नौर पेज से जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और आपके आस-पास में आपके गाँव में कोई ऐसी बेटी है, तो वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे इंजीनियर हो या ब्यूटी पार्लर का काम करते हो या बिज़नेस में काम करते हो, उनको उनके साथ चर्चा के लिए रखें क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे जुनून होते हैं करने के लिए, बहुत सारे उन्होंने भी स्ट्रगल किए होते हैं। तो आप सभी से उम्मीद रखते हैं कि हमारे पेज के साथ जो है आप जुड़े रहेंगे और हमें सुझाव भी देंगे, सुझाव के लिए हमारे नंबर है। हमारे एपिसोड में कोई आपको सुझाव देना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो आप ज़रूर जो है संपर्क करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।